कैलकुलस की बात करें और उसके अंदर आर्क लेंथ का टॉपिक छूट जाता है तो हमारे बाकी के सारे टॉपिक्स भी जो है वो बेकार हो जाएंगे। आर्क लेंथ के टॉपिक्स को कैसे प्रिपेयर करें, इसके क्वेश्चन कैसे सोल्व करें, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक ही आपको मैजिक ट्रिक बता रहा हूं इसके अंदर, उससे आपके सारे क्वेश्चन इजीली में सोल्व हो जाएंगे। देखिए, आर्क लेंथ के क्वेश्चन अगर करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, फॉर्मूले। और फॉर्मूले हमें जब याद करने बैठे तो वो फॉर्मूला उसमें घुसता है, वो उसमें घुसता है। आज के बाद अगर आपने वीडियो ठीक से देख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे, आप चाहकर भी नहीं भूलेंगे। देखिए, मैं बात कर रहा हूं, हमारे सामने एक कर्व है। आर्क लेंथ की बात जब करेंगे तो सबसे पहले कर्व होना चाहिए और कर्व का कोई सेगमेंट होगा, हमें उसी की तो आर्क की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। हमारे पास में जैसे एक कर्व दे रखा इस प्रकार से, आप इस कर्व की टेंजेंट बना लें, ये टेंजेंट बना ली, छोड़ के मत जाना, बहुत काम की बात ले रहा हूं भी। अब यहां ये जो टेंजेंट है आपको जानकारी होगी, ये एंगल साई होता है, एक एक्सिस आपके साई एंगल बनाती है। अब मैं क्या करूं, यहां ये P पॉइंट पर टेंजेंट है और P के कोऑर्डिनेट में मान ले लेता हूं x y। अब यहां देखिए, यहां में जो सेगमेंट है हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। मान लिया जाए एक स्मॉल पार्ट लिया जाए और उस स्मॉल पार्ट को हम डेल्टा एस या हम ds लिखेंगे, तो उस कंडीशन में मैं यहां पर एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं। यहां से यहां तक हम आर्क लेंथ ले रहे, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन। तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये क्या बनेगा dx, ये क्या बनेगा dy, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल वाला छोटा सा पार्ट लिया तो dx, उधर से छोटा सा पार्ट लिया तो dy हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एंगल सही है तो ये एंगल भी सही होगा। तो उस कंडीशन में आपके यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए और वो क्या बनेगी आपके ds, मैंने उसको ds ले लिया, ds स्क्वायर इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर। हमारा काम यहां से शुरू हो गया। अब ये मत सोचना कि ये तो वही लंबा चौड़ा नहीं, बेसिक हमारे सारे फॉर्मूले आए कहां से वो बता रहा हूं मैं। तो ये ds होल स्क्वायर इक्वल टू dx होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर आ गया। अब मैं इससे आगे बढ़ाता हूं, इससे सारे फॉर्मूले आ जाएंगे आपके। कैसे, ds होल स्क्वायर इक्वल टू dx होल स्क्वायर प्लस dy होल स्क्वायर, dx से डिवाइड कर लीजिए, तो ये dx होल स्क्वायर से अपन डिवाइड करेंगे तो ds बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या बनेगा आपके 1 बन जाएगा। तो मैं इससे dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस 1 कर लेता हूं, मैंने आगे पीछे कर दिया है। अब इसमें क्या है, ds बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर को अगर हटा दे तो ये बन जाएगा रूट। अब आप इसे आगे बढ़ा लीजिए, कुछ भी नहीं करना, ये आपके ds इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट और ये dx। देखिए, हम यहां तक आ चुके हैं। अब अपने को आर्क लेंथ निकालनी, तो आप इधर ds था, इसका भी इंटीग्रेशन कर लीजिए, 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, इस पूरे का रूट था और ये dx था, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो इधर ले लीजिए s और यहाँ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर और इस पूरे का रूट dx, और इंटीग्रेशन आपके 0 टू x ले लेते हैं। जो भी लिमिट क्वेश्चन में वक्र के लिए दे रखी होगी हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये हमारे किसके लिए, जब हमारा कर्व y इक्वल टू fx की फॉर्म में हो तब हम इस कर्व को यूज कर लेंगे। लेकिन अब ये तो अपन ने y इक्वल टू fx की फॉर्म में हो तब यूज करने के लिए बोला था, ठीक है। अब जैसे मान लो आप तो कोई सा भी कर्व ले ले, आपके पास में एक सर्कल है,
सपोज इस सर्कल की जो लेंथ पूछ रहा है, आर्क लेंथ, वो यहां से यहां तक पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का मतलब क्या हुआ, ये आपके कितना है, x इक्वल टू ए, क्योंकि मैंने सर्कल लिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको ये आर्क लेंथ निकालनी, यानी 0 से a, तो करना क्या, ये एस इंटीग्रेशन और 0 टू a कर दीजिए और 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और पावर 1/2 dx कर दीजिए। अब यहाँ पर इससे dy बाई डी एक्स निकाल करके और इसमें पुट कर दीजिए, आर्क लेंथ आ जाएगी। और अगर पूरी की पूरी परिधि निकालनी तो आप इसी का 4 गुना कर दीजिए। कर्व कोई सा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x इक्वल टू फाई टी और y इक्वल टू साई टी। ये किस फॉर्म में आपका कर्व है, ये आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में। पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे आता है तो उसका समय आर्क लेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, सेम वही तरीका, ds होल स्क्वायर dx होल स्क्वायर dy होल स्क्वायर। अब आप बताओ कैसे क्या करेंगे, इसमें क्या ऑप्शन हमारे पास में, क्विक बताएं तुरंत। अगर आ गया तो कमेंट करके बताएं आप क्या करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको इसमें क्या करना है, इसमें दोनों तरफ, क्योंकि x और y है तो आप इसमें फाई और एन t का फंक्शन है, तो इसमें ds बाई डी टी होल स्क्वायर, इधर भी dx बाई डी टी होल स्क्वायर, इधर भी dy बाई डी टी होल स्क्वायर कर दें। अब क्या काम है, अब कुछ काम नहीं बचा, आप इधर डायरेक्ट ही s इक्वल टू कर दें और इधर ये मैं इसे x डेज होल स्क्वायर प्लस वाई डेज होल स्क्वायर और इसका रूट कर रहा हूं और साथ में ये यहाँ, क्योंकि अपॉन में dt चल रहा है, ठीक है, इधर ये dt है तो ये dt हो जाएगा। आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, x इक्वल टू जहां तक भी हो, या इसमें t में फंक्शन है तो t इक्वल टू a टू t इक्वल टू b, जो भी फंक्शन में दे रखा होगा उससे पता चल जाएगा। तो आपके इस तरीके से ये पैरामेट्रिक में हो तो भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब जैसे आप कहें कि ये कैसे होगा, तो अगर मैं ले लेता हूं x इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा, y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, बताइए कौन सा कर्व है, पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखा मैंने इस कर्व को, क्या होगा तुरंत बताएं। ये है आपके एस्टेरॉइड। और आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x की पावर 2/3, y पावर 2/3, a पावर 2/3। अब आपको इसके अंदर जो ये कह रहा है, क्योंकि इसका जो ट्रेसिंग सिस्टम है वो क्या होता, इस तरीके से होता है, ये ठीक है, ये भी a, ये भी a, ये भी a और ये भी है। आपको यहां से यहां तक का एरिया निकालना है तो उस कंडीशन में क्या करोगे, एरिया नहीं आर्क लेंथ निकालनी है, यस। तो आपके पास सीधा सीधा उपाय है, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन और यहां पर पहले एक्स डेज का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर वाई डेज का होल स्क्वायर और इसका रूट करके डी थीटा कर देना है। अब एक्स डेज आप इससे निकाल लें, वाई डेज आप इससे निकाल लें और उसके बाद में इसमें पुट कर लें और डी थीटा। अब यह लिमिट क्या बनेगी, लिमिट तो साफ साफ दे रखी है आपके, 0 से π/2 है तो 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा कि π/2 से 0 आएगा, उल्टा आएगा यहाँ से यहाँ तक। तो उस कंडीशन में जब आप ये एक्स डेज वाई डेज निकालोगे ना तो उसके अंदर माइनस आएगा और माइनस आएगा तो लिमिट को आपको 0 से π/2 कर देना है, जो कि पहले π/2 to 0 थी इसलिए। तो आप पैरामेट्रिक हो तो आप इस तरीके से यूज करें, करना कुछ भी नहीं था, एक्स डेज और वाई डेज का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, उसका रूट करना है, ये आर्क लेंथ आ गई। और आर्क लेंथ काम कहाँ की, कहाँ यूज करते हैं इस आर्क लेंथ के लिए, आपको कैलकुलस का एक सबसे बड़ा पार्ट है जिसको सोल्व करने के लिए और जिसके क्वेश्चंस करने के लिए आपको आर्क लेंथ की जरूरत पड़ती है। कमेंट करें तुरंत किसमें आता काम, क्योंकि मैं ये पूरा पार्ट इसी पर करवा चुका हूं, इसी चैनल पर।
इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ एनी गिवन कर्व। नेज समीकरण ज्ञात करने के लिए याद आ गया? अगर मेरे बताने से पहले याद आ गया तो तुरंत कमेंट करना है कि नहीं, हमें तो पता था पहले से।